हेलो दोस्तों, आप सबका मास जीएस पे स्वागत है। आपको पता है कि 17 दिसंबर को बिहार दरोगा का 1275 वैकेंसी के लिए जो आया है उसका एग्ज़ाम प्री होने वाला है। तो प्री में क्वेश्चन कहाँ से आता है? तो आप देखेंगे बिहार में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बने हैं उनको देख करके क्वेश्चन दिया जाता है और उन्हीं क्वेश्चन में से बहुत सारे 50% 40% क्वेश्चन उठाया जाता है। जब आप 50% 40% क्वेश्चन आप पिछले प्रीवियस ईयर से कर लेंगे तो 50% आपका बचेगा, वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से पूछता है उसका अनुमान लगा करके आप कर सकते हैं। तो हम इस सीरीज़ में, ये जो दरोगा की सीरीज़ चलेगी हमारी, जितने भी लगभग 16-17 एग्ज़ाम हुए हैं प्रीवियस ईयर को लेकर के, दरोगा वगैरह पुलिस वगैरह लेकर के, तो उसको पूरा हम करेंगे। तो ये हमारा पहला पार्ट है। इस पार्ट में हमने जो अभी यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है, बिहार बिहार पुलिस अवर निरीक्षक एसआई मुख्य परीक्षा का हल प्रश्न पत्र कब हुआ था? 24/4/2022 को हुआ था। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं यहाँ पे है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से हम शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है हमारे पास, सूर्यास्त, ये पहला क्वेश्चन देखिए, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न पार घटना के कारण है। क्या अपवर्तन है या परावर्तन है? बी में, सी में विवर्तन है, डी में ध्रुवर्तन है। तो देखिए, सूर्यास्त सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन अपवर्तन, क्या? अपवर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण? तो अपवर्तन, ये ए हो जाएगा इसका आंसर। अपवर्तन के कारण और क्या सब होता है ये ध्यान रखिएगा। तारे का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ठीक है, पानी में रखी गई लकड़ी का छड़ी का टेढ़ा दिखाई देना, ये भी क्या होता है? अपवर्तन की तरह होता है, के वजह से होता है। पानी में रखी लकड़ी, ठीक है, पानी से भरे पात्र का तल ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ये सर। अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? ठीक है, ऑप्शन हमारे पास ए में फ्रांस, बी में बुल्गारिया, सी में अमेरिका, डी में जर्मनी। तो यह याद रखिएगा। तो प्रथम युद्ध सबसे पहले हम ये करेंगे, प्रथम युद्ध कब हुआ? तो याद रखिएगा कि प्रथम युद्ध जो है 1915 में हुआ। ठीक है, 1915 में हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था? विश्व युद्ध के दौरान बुल्गारिया 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ था। तो ऑप्शन यानी बी, बुल्गारिया ब्रिटेन के खिलाफ था, और इसमें जितने हैं फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, ये ब्रिटेन के खिलाफ नहीं थे। ठीक है, ब्रिटेन के खिलाफ था। अक्टूबर 1915 बुल्गारिया केंद्र शक्तियों में शामिल हुआ था, केंद्र शक्ति में शामिल हुआ। ठीक है, अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है? 3 में टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। ए ऑप्शन है भागीरथी एवं भीलगंगा गन्ना, भागीरथी एवं अलकनंदा एवं सी में है वानगंगा, वनास एवं खारी। तो क्या हो जाएगा इसका? तो 3 का हो जाएगा टिहरी बांध भागीरथी एवं भील गन्ना या भील गंगा नदियों के संगम पर स्थित है। अब टिहरी बांध पूछ सकता है कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में याद रखिएगा, उत्तरा UTTRA, उत्तरा KHAND, खंड, उत्तराखंड में है टिहरी बांध। ठीक है, कहाँ है? उत्तराखंड में। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। कहाँ है टिहरी बांध? तो यह है उत्तराखंड में। कितना मीटर का है ऊंचाई? 260.5 मीटर। याद रखिए, टिहरी बांध की ऊंचाई है 260.5 मीटर। ठीक है, इस परियोजना के अंतर्गत 3 मुख्य इकाइयां हैं। टिहरी जल विद्युत परियोजना, टिहरी पंप
स्टोरेज प्रोजेक्ट, कोटेश्वर जल विद्युत प्रोजेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। सेमीकंडक्टर यानी कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता ए में बढ़ती है या फिर घटती है, सी में यह समान रहती है, डी में पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो क्या होगा? तो ये इसका बी हो जाएगा, घटती है। ठीक है, पांचवा चलते हैं। यदि एक कुट भाषा में ब्रांच को इस तरीके से लिखा जाता है तो उस कुट भाषा में मास्टर को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका आप सीधा सा देखिएगा, बी के बाद यहाँ क्या आ रहा है? ई आ रहा है, यानी +3 का हो रहा है। फिर आर के बाद क्या आ रहा है? आर के बाद पी आ रहा है, यानी -2 का हो रहा है। यहाँ आर देखिए, यहाँ पी देखिए। ए के बाद क्या आ रहा है? डी आ रहा है, तो यहाँ +3 का हो रहा है, यानी एक बार +3 एक बार माइनस। तो एम में +3 करेंगे कितना आ जाएगा? +3 करेंगे पी आ जाएगा। अब देखिए पी किस में चारों में, पहले में पी है तो देखिए इसमें। अब आर के ए में -2 करेंगे कितना आ जाएगा? ए में -2 करेंगे वाई आ जाएगा। अब देखिए वाई किस में इसमें दूसरा नंबर पे वाई नहीं है, ऐसे ही चला गया। इसमें भी दूसरा नंबर पे वाई नहीं है, सी में भी वाई नहीं है, तो डी में भी, बी में भी वाई नहीं है, दूसरा नंबर पे डी है। तो डी ऑप्शन में देखिए दूसरा नंबर पे वाई है। ठीक है, जब हम ए में से -2 करते हैं तो वाई आता है, यानी सी डी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से एलिमिनेट करके करना सीखिए। सबको सॉल्व नहीं करना है, बस देखना है किसमें आ रहा है। जिसमें आ गया दो डी नंबर में आ गया दूसरा, और किसी में वाई नहीं है दूसरा नंबर पे -2 करने पे। ठीक है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, इसमें टाइम लगेगा, इसको अलग से हम लोग मैथ्स और रीजनिंग का लेकर के आएंगे, उसमें करेंगे। फिर भी देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। एक सेमी भुजा वाले घन की सभी सतहों का रंगा गया तथा एक सेमी भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया, कितने घन ऐसे जिन्हें 2 सतहें रंगीन है? तो इसका जो है क्यूब का है, तो एक 12 है, तो 12 में से x-2 हो जाएगा। इसी तरह रख करके 12 × 36 आ जाएगा इसका आंसर। एक बार बना लीजिएगा। निम्नलिखित में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 7 नंबर। तो सबसे छोटी संख्या 7 को 11 से डिवाइड करेंगे 0.63 आएगा, इसको 0.63 आएगा। 3 को 4 से डिवाइड करेंगे 0.75 आएगा। अब 5 को 7 से डिवाइड करेंगे 0.71 आएगा, और 4 को 5 से डिवाइड करें 0.8 आएगा। तो आप देखिए कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 0.63 है। ठीक है, यानी 0.63 का मतलब क्या हो गया? ए हो गया 7/11। उसके बाद हमारा है 1799 टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा पूछता है, देखिए इस बार पूछ दिया। 8 का सी, यानी कृष्णा राजा थर्ड को बनाया गया। क्वार्ट्जाइट का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्ट्जाइट का SiO2 यानी सिलिकॉन क्वार्ट्जाइट जो बोलते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या है? तो ए हो जाएगा, यानी सोडियम सिलिकेट। SiO2 का सोडियम सिलिकेट नाम है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा रिवाइज करना है, कहाँ से पूछता है ये दिमाग लगाना है। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? तो अनुसूची याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 10 का हो जाएगा बी, चौथी अनुसूची द्वारा। देखिए पहली अनुसूची में क्या होता है? राष्ट्र में केंद्र और केंद्र एवं केंद्र शासित राज्य के बारे में बताया जाता है प्रथम सूची में। उसके बाद चौथी सूची हो गया। दूसरी सूची में याद रखिएगा, द्वितीय सूची में संवैधानिक पद धारकों के वेतन भत्ते, जो संविधान पे है उसके वेतन भत्ते कितने होंगे, दूसरी में आता है। और तृतीय अनुसूची में क्या है? संवैधानिक पदों के शपथ का ब्यौरा। तीसरा में शपथ के बारे में है, ठीक है। उसके बाद चौथा में क्या होगा? तो चौथा में ये आप देख रहे हैं, इसी का आंसर हो जाएगा। प्रत्येक राज्य के राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची? तो चौथी अनुसूची में है। अच्छा, पांचवी में क्या होगी? तो पांचवी में होगी SC/ST क्षेत्र के प्रशासन एवं उसके नियंत्रण। SC/ST जो हमारा SC/ST कोटा मिलता है हमें, उसके बारे में, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बारे में किसमें है? पांचवी अनुसूची में। उसके बाद यहाँ पे है आपका छठी, तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उसके बारे में है।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 540 के गुणनखंड की कुल संख्या है, तो 540 को गुणनखंड, 540 को गुणनखंड कैसे कर, 540 इसका गुणनखंड कैसे हो जाएगा, 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, तो 5 कितनी बार है, एक बार, ठीक है। उसके बाद इंटू 2 कितने बार आ गया, 2 भी दो बार आ गया, 3 कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया। अब इसी को जोड़ देंगे, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1, तो 2 2 3 3 दूना 6 और 4 24, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए यानी 24 हो जाएगा, ठीक है। जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी, तो जलियांवाले बाग की सबसे आसान क्वेश्चन 1919 में हुई थी। कहाँ हुई थी, जलियांवाला बाग की घटना 1919 में घटित हुई, 13 अप्रैल, याद रखना है 13 अप्रैल, अप्रैल 1919, ठीक है, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई। और क्या हुआ था, जनरल डायर, क्या नाम था, जनरल डायर साहब ने ऑर्डर दिया था गोली चलाने का। उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हुआ करते थे जब जलियांवाला बाग हुआ था, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर उस वक्त समय पंजाब के कौन हुआ करते थे, माइकल ओ डायर, माइकल MICHAEL, माइकल ओ डायर हुआ करते थे, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन पूछेगा। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, सबको पता है 1971, कहाँ है डी, स्वतंत्र राज्य कब बना। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान हैं, शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश के संस्थापक कहा जाता है। शेख मुजीबुर रहमान ने 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। भारत ने 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का एक स्वतंत्र देश से मान्यता दी, ठीक है। उसके बाद चलिए 14 नंबर, 14 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, 14 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किसमें चांदी नहीं है, चांदी किसमें नहीं है, हॉर्न सिल्वर में या मनिक सिल्वर में या जर्मन सिल्वर में या लूनर कास्टिंग में, किसमें चांदी नहीं है। 14 का हो जाएगा सी, जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता है, ठीक है, जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं है। जर्मन चीज जो पूछता है जर्मन सिल्वर किस चीज का बना होता है, तो याद रखिएगा जर्मन सिल्वर जिंक का, कॉपर का और किसका, निकेल का, ठीक है, निकेल का मिश्रित है, ठीक है। हॉर्न सिल्वर का रासायनिक, अच्छा हॉर्न सिल्वर, ये देखिए इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है हॉर्न सिल्वर का, AgCl, ठीक है। उसके बाद लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, AgNO3, NO3 लूनर कास्टिक का, तो जर्मन सिल्वर में नहीं होता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च पाचन से संबंधित है, A पेप्सिन, B लाइपेज, C अमाइलेज और इंसुलिन, कौन सा होगा बताइए। तो इसका 15 का हो जाएगा अमाइलेज। क्या है अमाइलेज, अमाइलेज एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। ये किससे है, स्टार्च के पाचन से संबंधित है, ठीक है, स्टार्च के पाचन से संबंधित है। उसके बाद लाइपेज वसाओं को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। तो लाइपेज का काम क्या है, वसा को अम्लीय अम्ल या ग्लिसरॉल GLYCEROL ग्लिसरॉल में बदलता है, चेंज करता है ग्लिसरॉल में, लाइपेज का। तो निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है, अमाइलेज हो जाएगा।
सी इसका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद और देखते हैं पेप्सिन क्या है। तो पेप्सिन का याद रखिए, यह भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। ये क्या है, भोजन के यानी फूड के यानी भोजन के प्रोटीन को, जो हम फूड खाते हैं उसमें जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन उसको क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। ठीक है, माल्टेज माल्टोस के ग्लूकोज में बदलता है। बस इतना याद रखना है, बहुत है। 16 नंबर, 25% छूट दिए जाने पर राज ने एक शर्ट खरीदी तथा 20 रुपए बचाए। छूट से पहले शर्ट का मूल्य क्या था, बताइए इसका कैसे होगा। तो इसको x मान के हो जाएगा। माना कि शर्ट का मूल्य कितना था, x रुपये था। x शर्ट का मूल्य क्या था, x रुपये था। तो x में से, प्रश्न से x माइनस x इंटू 75, 25% की छूट हुई ना, 75/100, अब बराबर कितने रुपए बचाए, बराबर 20। कितने रुपए बचाए, तो 20 बराबर 20। यहाँ ये वाला बराबर यहाँ पे हमने लिख दिया है। ठीक है, इक्वल यहाँ पे लिख दिया है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100x माइनस 75x बराबर है 2000। तो 100x में से 75x जाएगा, कितना बचेगा, बच जाएगा हमारा 25x, 25x, अब बराबर 2000। अब x 25 से काट दीजिए, इसको कितनी बार में कटेगा, 80 बार में। x बराबर कितना आ गया, 80 आ गया। तो इसका छूट से पहले शर्ट का मूल्य कितना था, रुपये 80 था। तो 80 कहाँ है, बी ऑप्शन में है, 80 बी ऑप्शन में है, इसको लगाइए। थोड़ा सा आप अपनी तरफ से भी कीजिए। ठीक है, ये क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री से आ गया क्वेश्चन। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ से देखिए, यहाँ से निम्नलिखित का मिलान कीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है और इसको मिलान करना है। अगर आपको कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा याद है तो जो हम 10th क्लास में पढ़ते थे, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। ठीक है, तो साइन थीटा हो जाता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, और कॉस थीटा हो जाता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस, और टेन थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर। इसी तरीके से को मिला लीजिएगा। जब मिला लीजिएगा तो यहाँ पे 17 का हो जाएगा, तो आपका आंसर सी ये वाला। अब क्या है, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की ऊर्ध्वगामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है, विधा, जया, चंपा, लेखा। कौन सा है, ए विधा। ठीक है, विधा याद रखना है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता भारत में पंजाब राज्य है। ठीक है, तो ये पूछता है कि सबसे ज्यादा गेहूं किस राज्य में होता है, तो पंजाब में होता है, याद रखना है, आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, पंजाब में होता है। उसके बाद गेहूं सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। तख्ता भारत में पंजाब राज्य का होता है। सर्वाधिक उत्पादन जो है वो उत्तर प्रदेश में होता है। उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश यूपी में, और उत्पादकता पंजाब में होता है। गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। तो यानी दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ होता है, चीन में होता है, और उसके बाद अपने भारत में होता है। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद है 19 क्वेश्चन, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कारखाना स्थित है कहाँ, बेंगलुरु में, कोरिया में, पेराम्बूर में, मैंगलोर में। इसका याद रखिएगा सी यानी पेरम्बूर में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर में स्थित है। 2 अक्टूबर
पेरम्बूर में 1955 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा इंटीग्रल कोच कारखाना पेरम्बूर का उद्घाटन किया गया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, बस इतना याद रखना है। निखिल में कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? किसने राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा, चंद्रशेखर। तो देखिए चंद्रशेखर जी जो है हमारे, वो राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे, बाकी चरण सिंह भी रहे, एचडी देवगौड़ा भी रहे, पीवी नरसिम्हा राव भी रहे। ठीक है, प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया, याद रखना है। चंद्रशेखर मंत्री पर पद धारण किए बिना सीधे प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री है। चंद्रशेखर जी भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे, ये याद रखना है। ठीक है, एच डी देवगौड़ा 1994-96 के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, एच डी देवगौड़ा जी ये। ठीक है, एच डी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनने के समय विधानसभा के सदस्य थे। चंद्रशेखर के युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, चंद्रशेखर को युवा तुर्क, युवा तुर्क किसको जाना जाता है? तुर्क। चंद्रशेखर जी को युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। 20 क्वेश्चन हमने किया। इस 20 क्वेश्चन में से आपने देखा होगा कि बहुत ही निचोड़ के साथ हमने किया है, और इसके बाद भी और क्वेश्चन करेंगे, उसको और अच्छे से करेंगे। इसके लिए सेकंड पार्ट हम फिर लाएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए, हम पूरा सॉल्व करेंगे। इस एक महीने में 70 से 80% क्वेश्चन